हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो अभी सुबह के 9:30 या 10 बज रहे थे और मैं यहाँ पे दूध बॉईल कर रही थी और अपने लिए मैंने चाय भी रखी है। आज क्या हुआ ना, सारे काम जो है वो उलट पुलट हो गए हैं। और दिन क्या होता है, मैं आशिक को जैसे ही स्कूल छोड़ के आती हूँ तो साथ आते के साथ ही मैं दूध बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ, जैसे ही मैं आई तो बाबू को नींद आ रही थी तो मुझे उसे सुलाना पड़ गया। और अगर वो सो रही थी तो फिर मुझे सब्ज़ी लेने जाना था। तो सब्ज़ी लेने मैं तभी जा सकती हूँ जबकि वो सोती है, तो मैं इस वजह से सारे काम छोड़ के ना सब्ज़ी लेने ही चली गई थी। बट ये है कि ठंड है ना, तो दूध जो है वो ख़राब नहीं हुआ। अगर गर्मी होती तो ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद अभी भी सो ही रही थी तो मैंने सोचा मैं सब्जियों को फिर डाल देती हूँ धोने के लिए, जब तक दूध बॉयल होगा तब तक। और नीचे मोटर भी चल रहा था तो पानी ऊपर आता है, लेकिन शायद नीचे नल खोल रखा होगा ना, तो वो पानी ऊपर आ नहीं रहा था। बट ये है कि मैं किचन में एक बाल्टी भर के रखती हूँ हमेशा ही। तो मैं अभी इसी वाले पानी से धो दूँगी और बाद में जब ऊपर पानी आएगा ना तब मैं भर दूँगी। और भरोसा नहीं रहता है कि बाबू कब तक सोए कब तक नहीं, तभी जैसे ही वो सोती है मैं तुरंत भागती हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, ताकि मैं फटाफट से लेके आ जाऊँ। क्योंकि मुझे डर रहता है कहीं वो उठ ना जाए। मतलब सोए तो कम से कम 10 मिनट तो सोती सोती है, और उन 10 मिनट में मैं लेके आ जाती हूँ। और ये देखिए उठ गई है ये, जब तक अभी मैंने सब्ज़ी निकाले भी नहीं थे और ये उठ गई है। तो बस यहाँ पे मैं फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी। अभी क्या है ना, आशिक को ज़ुकाम, मतलब ज़ुकाम तो ठीक हो गया है बट खांसी आ रही है उसको थोड़ी थोड़ी। तो वो काफ़ी दिनों से बोल रही है मम्मा ऑरेंज खाना है, लेकिन देते नहीं है शायद खांसी में, तो इस वजह से मैं ला नहीं रही हूँ। तो मैंने इस बार ना उन लोगों के लिए वो ब्लैक वाले जो अंगूर होते हैं वो लेके आई थी। और मुझे नहीं पता ये ठंडा होता है या नहीं, बट मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा चेंज करके खा लेंगे। तो मैं यहाँ पे बाबू को वही दे रही थी। लेकिन इसकी इतनी गंदी आदत है, कुछ नहीं खाती है, बस मुंह में लेके चबा के फिर फेंक देगी, या तो हाथ में निकाल के दे देगी मुझे। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी और फ्रूट्स दोनों को साथ में ही इसमें मैंने डाल दिया था। थोड़ी देर इसमें ऐसे भीगेंगे ना, उसके बाद मैं इसको अच्छे से धो के फिर निकाल दूँगी। और अब यहाँ पे ना कुछ दिनों से, तो मतलब कुछ दिनों के लिए ऐसा हुआ था कि पॉलीथीन वगैरह जो है बैन हो गया था। सब्जियाँ जो है आपको अब खुद के थैले लेके जाओगे तो उसी में देते थे, लेकिन वापस से मतलब शुरू हो गया है। अब जो है वो थैली मतलब देने लगे हैं। तो मुझे लगता है ये शायद ये कभी बैन मतलब बंद तो नहीं होने वाला है, बीच में ऐसे रुक जाता है फिर स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं मैं साथ के साथ चाय भी पी रही थी और काम भी कर रही थी। और सब्जियों के साथ ना मैं पालक भी लाई हूँ। तो ये ठंड की पहली पालक है जो कि मैं लेके आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लाना चाहिए था क्योंकि कल जो है हस्बैंड वो रहेंगे नहीं। उनके ऑफिस में शादी है तो वो उस पार्टी में गए हुए हैं, मतलब जाएंगे। तो पालक पता नहीं, मैं यही सोच के लाई थी कि मैं कल बना दूँगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं कब बनाऊँ। और फिर अकेले के लिए बनाने का मन नहीं करता है, अगर वो नहीं खाएंगे तो फिर मतलब मैं क्या करूँगी। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं। उसके बाद फिर मैं वापस से आ गई थी रूम में, क्योंकि रूम का काम जो है वो भी पूरा फैला ही पड़ा है। बाबू सो गई थी तो फिर कुछ नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं सारे ब्लैंकेट वगैरह जो है उसे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। और डेली के इतने कपड़े हो जाते हैं ना कि उसे मुझे धोने में इतना आलस नहीं आता जितना कि मुझे फ़ोल्ड करने में आता रहता है। और सारे मतलब ऐसे ही फैले थे तो मैंने कहा चलो मैं इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और अभी जो कल के कपड़े हैं ना वो तो छत पे ही है, वो मैं लाई नहीं हूँ। तो मैंने कहा पहले मैं इन्हें फ़ोल्ड कर दूँ, और यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर कर के रख रही थी और बाबू जो है पूरे रूम में फैला रही थी। तो इन्हीं की वजह से है कि मैंने कहा मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, नहीं तो ये पूरे रूम में फैला देती है। सुबह मैं पूरा रूम क्लीन करती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ, एक-एक चीज़ जो है मैं जगह पे रख देती हूँ, लेकिन शाम आते-आते ना वापस से रूम जो है वैसे ही लगने लगता है जैसे सुबह होता है। और जैसे हस्बैंड और बच्चे जब जाते हैं ना स्कूल और ऑफ़िस, तब तो मतलब सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा होता है, क्योंकि ये भी जाते तो अपने सारे चीज़ें इधर-उधर फैला के जाते हैं, और आशी जाती है तो वो भी। तो समेटते-समेटते मतलब मेरी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। और बस यहाँ पे मैं ये सारे कपड़े जो है अलमारी में लगा देती हूँ तो रूम जो है साफ़-साफ़ लगेगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ के साथ फ़ोल्ड करने के ना मैं कपड़े जो है इनके बैग में ही रखती जाऊँ, क्योंकि इनका 2 बैग बना रखा है मैंने बच्चों का। एक जो है जिसमें जैकेट और स्वेटर वगैरह है, और एक में मतलब जो डेली यूज़ के पजामे वगैरह हैं वो हैं। तो सही रहता है अगर एक साथ रख दो, तो मुझे जब चाहिए होता है तो बैग निकालो और मैं निकाल के पहना देती हूँ इन लोगों को।
नहीं तो क्या होता है ना, फिर फ़ोल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, इधर-उधर बिखरे ही रहते हैं अगर वो ऐसे ही रख दो। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह हो गए हैं, जो बचे हैं मैंने उन्हें भी फ़ोल्ड करके रख दिया है और अब मैं करूँगी फटाफट से झाड़ू पोछा, क्योंकि टाइम निकलते जो है बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। कब 12 साढ़े 12 बज जाते हैं वो पता नहीं चलता है। पहले तो मैं क्या है ना, उसको बाबू को स्कूल लेने चली जाती थी, 12:25 पे निकल जाती थी। मतलब 5 मिनट ही लगते उसके स्कूल जाने में। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हमें पास में बहुत ही अच्छा स्कूल मिल गया है, नहीं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो मैं 5 मिनट मतलब लगते हैं जाने में। तो क्या होता है, 12:30 बजे छुट्टी तो होती है, लेकिन जाओ तो फिर वो 1-2 मिनट वेट करना पड़ जाता था। तो मैं अब क्या करती हूँ ना, मैं 12:30 पे ही निकलती हूँ और 2 से 3 मिनट में पहुँच जाती हूँ मैं, जल्दी इतनी जल्दी-जल्दी चलती हूँ तो। तो इस वजह से मैं जो है 25 तक जो है काम में लगी ही रहती हूँ। तो देखिए झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी। ये सब्ज़ी जो है पानी में थोड़ी देर हो गया था, तो मैंने कहा अब निकाल के मैं इनको रख देती हूँ। और धनिया को क्या किया ना, मैंने ऐसे खोल के डाल दिया तो वो सारे जो है ना बिखर गए थे। अब मैं इनको ना जैसे कप में पानी डाल के रख देती हूँ तो ये हरे ही रहते हैं कुछ दिनों तक। बट अभी ऐसे बिखर गए थे ना, तो मुझे एक-एक करके चुन के फिर डंडियाँ जो है एक साथ लगानी पड़ रही थी। क्योंकि फिर मैं उसको लगा नहीं पाती ढंग से, उसमें कप में रख नहीं पाती। तो इस वज़ह से मेरा काम जो है एक वो बढ़ गया था। नहीं तो और दिन तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ध्यान से ही धो के रखती हूँ, ताकि वो मैं उठा के डायरेक्ट उसी में रख दूँ। तो बस यहाँ पे देखिए सब्ज़ी और फ्रूट सारे मैंने धो दिए। अब बस आलू है, आलू भी अभी क्या है ना, नए आ रहे हैं मिट्टी वाले। तो मुझे बहुत ही वो अजीब-सा लगता रहता है, मिट्टी-मिट्टी होती है, तो इस वज़ह से मैं उस आलू को भी धो के ही रखती हूँ। मैं सब सब्जियों को धो के रखती हूँ और जब बनाती हूँ तब भी मैं एक बार धो लेती हूँ। लेकिन ये रहता है एक बार धो के रखो ना तो फिर टेंशन फ्री हो जाओ। तो उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे कपड़े धो लिए हैं मैंने और मैं बस ऐसे ही एक पानी से जो लास्ट वाले निकालते हैं ना, वही कर रही थी। तो सब डेली क्या होता है ना कि मैं बाबू को बिठा देती हूँ फ़ोन वगैरह देके, लेकिन आज ये बिल्कुल ही नहीं मानी। और अभी मतलब मैं क्या कर रही हूँ, ठंड में 1 दिन छोड़ के 1 दिन कोशिश करती हूँ कि मैं कपड़े धोऊँ। मतलब वैसे तो डेली के रहते ही हैं बच्चों के 1-2 कपड़े और अपने, लेकिन जैसे बड़े-बड़े कपड़े होते हैं ना, तो वो मैं डेली नहीं धोती हूँ, लेकिन अभी 2-3 दिन से मैं डेली ही धोने लग गई हूँ। और आज भी देखिए मैंने धो लिया और आज तो ये पूरी गीली हो गई है, तो मुझे डर लग रहा है कहीं इसको ज़ुकाम ना हो जाए। मतलब मैंने बहुत रोका, लेकिन ये सुन ही नहीं रही थी, मतलब कुछ भी फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं सुन रही थी। वैसे तो ये जो बाल्टी में पानी है ना, वो मैंने अपने लिए गर्म किया था, तो प्लग निकला हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने लगा रखा है। तो वो पानी तो गर्म ही था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी देर से मतलब गीली हो रही थी, तो अभी मुझे ये भी डर लग रहा है कि कहीं उसको ज़ुकाम वगैरह नहीं हो जाए। तो मैं कपड़े जब भी धोती हूँ तो मैं बाथरूम ज़रूर साफ़ करती हूँ मेरा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये वाइट टाइल्स वाले होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं बाथरूम और साफ़-सुथरा अच्छा लगता है, तो इस वज़ह से मैं फटाफट से कर देती हूँ। और पता है 12 बज चुके हैं, अब मुझे नहाना है, बाबू को नहलाना है, फिर हम लोग तैयार होंगे। और बच्चों को तैयार करने में तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उसको कपड़े चेंज करो, चोटी बनाओ, मतलब हज़ार चीज़ें होती हैं, ऊपर से भागते रहते हैं, ऐसा है नहीं कि शांति से बैठ के करवा लें। तो इस वज़ह से मैं बहुत ही जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें कर रही थी और बस यहाँ पे मैं वाइपर लगा देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग नहा के रेडी हो जाते हैं। फिर मैं चली जाऊँगी आशी को स्कूल लेने के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा बाथरूम क्लीन हो गया है, उसके बाद हम लोग नहा नहा के फिर मैं आशी को स्कूल से लेके आ गई थी। तो मैंने सोचा मैं कपड़े डाल देती हूँ, थोड़ी देर ये दोनों जो है धूप में भी रह लेंगे। तो अभी ठंड आ गई है, तो मेरे जो ठंड के कपड़े हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। नहीं तो सूट आशी के स्कूल जाती हूँ तब तो मैं सूट डाल लेती हूँ, लेकिन वहाँ से आने के बाद फिर मैं चेंज कर लेती हूँ, घर घर के ही कपड़े मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है मुझे। तो इस वजह से और यहाँ पे देखिए मैं कपड़े वगैरह डाल रही थी और इतने में इन दोनों की शैतानियाँ चल रही थी। वैसे तो मेरी नज़र होती है इन दोनों पे ही, लेकिन कब क्या कर दें ना, वो मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ जो आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन बच्चों को दिख जाती है कि कहाँ से क्या शैतानी करनी है। तो वही इन लोगों ने आज किया था। तो देखिए यहाँ पे मैं सूट वगैरह और आज भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। क्या होता है ना, मैं अपने कपड़े 1 दिन तो छोड़ के ही धोती हूँ। बच्चों के अगर डेली हो जाते हैं तब भी। और आज तो बेडशीट वगैरह भी तो काफ़ी सारे हो गए थे। तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है अगर डेली धोने लग जाओ ठंड में तो। तो इस वज़ह से मैं अभी कोशिश कर रही हूँ मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन धोऊँ, लेकिन अभी जो है 2-3 दिन लगातार हो गए, तो मेरी हालत जो है वो ख़राब हो गई है। और देखिए अभी थोड़ी-सी नज़र हटी और इन लोगों ने क्या किया, ऊपर ना अभी 2 दिन पहले जो है दीदी ने कपड़े धोए थे, तो उन्होंने नील जो है ना, कपड़े में डालने वाला होता है, तो वो पाउडर वाला शायद उन्होंने ऊपर ही छोड़ दिया होगा और मुझे दिखा भी नहीं कहाँ है, क्या है। और इन लोगों को दिख गया और इन लोगों ने लेके पूरे छत में फैला दिया वो अलग। अब खुद के कपड़े गंदे कर लिए, मुँह पे लगा लिया बाबू ने। जैसे होली खेलते हैं ना, वैसे ही किया इन लोगों ने। तो बस ये है कि वही मकान मालिक अच्छा है अच्छे हैं हमारे और दोनों को अपने बच्चों की तरह रखते हैं।
तो मुझे कुछ नहीं बोला, बस ही मतलब जानते हैं कि भाई बच्चे हैं तो ऐसे ही करते हैं। कहीं और अगर मैं जाऊँ ना, ये दिखाओ, इधर दिखाओ, ये क्या लगाया छोटा, ये किसने लगाया, किती ने लगाया, देखो आशी अभी ताई पिटाई करेगी ना तब समझ में आएगा, सारा गिरा दिया। इन लोगों के चक्कर में मेरी डांट पड़ेगी और कुछ नहीं। उसके बाद ये फिर शाम का है, मैं अपने लिए बना रही थी कॉफ़ी, क्योंकि मैं चाय जो है बहुत ज़्यादा पीने लग गई हूँ और फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और बच्चों के लिए मैंने सेरेलैक बनाया था, जो मैं